हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए, ये किसी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बार बार मुझसे ये पूछा जाता है कि हमें कैसा पता चलेगा कि हम ट्विन फ्लेम है या नहीं करके। क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे कॉल आते हैं काउंसलिंग में, चाहे वो पेड सेशन जब मैं लेता हूँ, तो ये पूछा जाता है कि मैं जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। मुझे अब तक मेरा डीएम नहीं मिला है, मुझे अब तक मेरी डीएफ नहीं मिली है, लगता है कि मैं जर्नी में हूँ। ये हम किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं कि एक्चुअली मैं जर्नी में हूँ करके, ठीक है। और ये किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं अपने जो डीएम डीएफ होता है कहने के लिए, तो वो हमारे अंदर होता है, मर्ज होता है हमारी सोल से, ठीक है। मर्ज होता तो है, लेकिन अगर 3D वर्ल्ड में हम ढूंढें उसे, जो हमारा आधा पार्ट है, ठीक है, तो कैसा ढूंढें हम। तो ये अक्सर ये सवालात बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, लगभग 10 to 15 पॉइंट्स है। वो इंसान का नेचर के बेस के ऊपर है, उसका कैरेक्टर के बेस के ऊपर है, ठीक है। तो अगर आपका नेचर, अगर आपको लगता है मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं जर्नी में हूँ, मेरे अंदर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो ये पॉइंट्स जो है आपके अंदर पूरे होंगे, ठीक है। और वीडियो एंड तक देखिए। एंड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जो ये 15 पॉइंट्स भी अगर ना हो, अगर मैच नहीं कर रहे हो आपसे, अगर वो एक पॉइंट आप में है, अगर ये क्वालिटी आप में है, तो आप ट्विन फ्लेम 100 एंड नहीं 200% हो, ठीक है। चलिए ये पॉइंट्स मैं वीडियो पे भी अपलोड कर दूंगा। अब मैं पढ़ता हूँ। पहले मैंने लिखा है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक मतलब इमोशन से कनेक्ट होना। बड़ी ही आसानी से हम क्या होते हैं, दूसरों के पेन से, उसके इमोशन से, उसके सफ़रिंग से, उसके सैरों से बहुत जल्दी हम कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी हम कदम बढ़ाते हैं उसको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो उसको एम्पैथेटिक कहते हैं, यानी कि दूसरों के इमोशंस को रीड करना आप कह सकते हैं, महसूस करना आप कह सकते हैं, ठीक है। बाद मैंने दूसरा लिखा है गुड ऑब्जर्वर। ये क्वालिटी जो होती है, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, जो एनर्जी उनके अंदर होती है, वो बचपन से ही गुड ऑब्जर्वर होते हैं, ठीक है। वो गुड ऑब्जर्वर होते हैं, वो सस्पिशियस होते हैं, हर चीज़ को बहुत सस्पिशियस की तरह देखते हैं। और वो बहुत अच्छे चीज़ों को बचपन से ही, छोटे छोटे चीज़ों को लेकर वो ऑब्ज़र्व करने लगते हैं। ये दूसरा नेचर बोल सकते हैं या क्वालिटी बोल सकते हैं। तीसरा है इंट्रोवर्ट, ठीक है, नेचर। वो इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, बहुत कम लिमिटेड लोगों से बात करना, वो भी कम समय के लिए, ज़्यादातर तन्हाई में रहना, बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करना, बहुत कम लोगों से सोशल फंक्शंस जो होते हैं हमारे, बहुत सोशल कम फंक्शंस हमें अटेंड करना। उनके दोस्त बहुत कम होते हैं, वो पर्सनल चीज़ें बहुत कम शेयर करते हो। जब तक वो किसी से ट्रस्ट नहीं कर लेते, बिलीव नहीं करते, तब तक वो पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं करते, ठीक है। इंट्रोवर्ट होना ये भी एक नेचर है, एक क्वालिटी है, ठीक है। फोर्थ क्वालिटी जो है या नेचर आप कह सकते हो कि उनको लोनलीनेस यानी कि तन्हाई उनको बहुत पसंद होती है। जैसा मैंने कहा ना ऊपर के पार्ट में, जैसा इंट्रोवर्ट होते हो, तो वो तन्हाई में चीज़ों को सब पता होता है उनको, हर चीज़ वो ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन वो खुल के बोल नहीं पाते। एक्चुअली बोल नहीं पाते, मैं ये नहीं कहूँगा, वो बोलना नहीं चाहते खुल के। बहुत सी चीज़ें सब कुछ पता रहती है उनको, क्योंकि उनके अंदर एक क्वालिटी होता है। वो क्वालिटी मैं एंड में बताऊँगा, वीडियो एंड तक देखिए, लेकिन वो क्वालिटी मैं एंड में बताऊँगा आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद है ग्रेट थिंकर। वो बहुत डेप्थ में सोचते हैं चीज़ों को लेकर, बहुत डेप्थ में, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, उनके पास नॉलेज तो होती ही है, और विजडम भी होता है, विजडम भी उनके पास बहुत होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत डेप्थ थिंकर्स होते हैं। 6 पॉइंट पोलाइटली इन बिहेवियर। उनमें ज़्यादातर ना ये आदत होती है कि बहुत से लोगों में मैंने देखा है कि, ये मैं प्रैक्टिकल लेवल की बात कर रहा हूँ, बहुत से लोगों में देखा है यार, बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं वो। कभी भी उनको डिफेंड करना नहीं आता चीज़ों को। कभी भी वो हमेशा ये होता है उनके मन में, भाई छोड़ दे यार, बंदी ने मुझे हर्ट कर दिया तो छोड़ दे, जाने दे, ठीक है, मुझे उसे हर्ट नहीं करना। मैं वो कोशिश करते कि यार मुझे, मेरी ज़ुबान से ऐसी कोई बात ना निकले, मेरा कोई ऐसा एक्शन ना हो जाए कि जिसकी वजह से आगे वाले को तकलीफ़ पहुँचे, उसका दिल टूटे, ठीक है, उसको हर्ट फील हो। तो ये बहुत सोचते रहते हैं। वो पोलाइटली बहुत होते हैं बिहेवियर्स में, ठीक है, बहुत पोलाइटली होते हैं, पोलाइटली रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है, वो रिलीवेंट नहीं करते चीज़ों को लेकर, तो वो साइलेंट होकर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइल्डिश इन एक्शन। वो बहुत चाइल्डिश होते हैं, ठीक है।
लेकिन देखने के लिए वो बहुत सीरियस होता है, जब सामने होते हैं तो बहुत लॉजिकल होते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। फीमेल इमोशनल होती है तो मेल लॉजिकल होते हैं, ठीक है। तो सामने सीरियस होते हैं, लेकिन जब वो अकेले में होता है ना बहुत चाइल्डिश होता है वो। उनको हमेशा, जैसा हमें पता है ट्विन फ्लेम की जो बचपन से ही उनको प्यार की कमी होती है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। उनको डिस्क्रिमिनेशंस किया जाता है, उनको हर चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है, हर चीज़ के लिए पॉइंट आउट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्यार की बड़ी कमी होती है उनको हमेशा। जब वो अकेले रहते हैं तो बहुत चाइल्डिश बिहेवियर वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। रोने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, मतलब वो एक बचपन आ जाता है जब वो अपने क्लोज वन के साथ रहते हैं। तो अगर कहो कि उसकी जो डिवाइन पार्टनर होती है, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, दोनों जब ये एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो वो अपने दर्द को, अपने पेन को जो किसी से शेयर करके नहीं होते, जो अंदर ही दबा दबा के रखते हैं, वो एक ब्लॉक बन के रहता है, ठीक है। तो वो अपने जो डिवाइन पार्टनर होता है, जो डिवाइन पार्ट होता है, तो उसके साथ शेयर करते हैं। शेयर करके वो जो पेन होता है, जो ट्रॉमा होता है, उसको हील करते हैं वो, ठीक है। तो ये भी चाइल्डिश इन एक्शन, ये भी एक उनका एक नेचर होता है। हाइपर सेंसिटिव, ठीक है। उनको कोई भी बात जल्दी बुरी लग जाती है, बहुत इमोशनल हो जाता है, ठीक है। उनको गलत बात नहीं सुन सकते, वो गलत काम होते हुए नहीं देख सकते, या उनके बारे में कोई गलत बोल रहा है तो वो सुन नहीं सकते, ठीक है। अगर उनके सामने कोई गलत चीज़, यानी कि कोई गलत दूसरों के लिए भी बोल रहा है तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। वो बहुत जल्दी वो इमोशनल हो जाता है। कोई भी बात या कोई भी एक्शन बहुत जल्दी हर्ट कर देता है उनको, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। उसके बाद है या शॉप इन लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। एक बार वो मिस्टेक कर देते हैं तो उनको लाइफ टाइम उनको रिग्रेट होता है कि यार मैंने ये मिस्टेक किया है, गलती किया है, हमेशा याद रहता है। कोई चीज़ याद रहे या ना रहे, उनकी गलती उनको हमेशा याद रहती है, वो पछतावा हमेशा रहता है। तो बहुत जल्दी वो लर्न करते हैं, वो कोशिश करते रहते हैं, अपने आप में ट्रेन करते रहते हैं अपने आप को कि यार ये गलती फिर से दोबारा ना हो, क्योंकि वो रेग्रेशन उनके अंदर से उतना जल्दी नहीं जाता, ठीक है। चलिए और थर्ड 10th में हमने लिखा है गलीबल कहते हैं। गलीबल का मतलब क्या होता है? यूज अबाउट ए पर्सन बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग पीपल टू ईजिली देयर फॉर ईजिली ट्रिक्ड, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये क्वालिटी एक नेचर होता है, वो बहुत इमोशनली, जैसे एम्पैथेटिक होते हैं ट्विन फ्लेम्स, तो वो बहुत जल्दी आगे वाले इंसान को, कोई भी उनके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, सैरो फील करता है, ठीक है, वो पेन में नहीं देख सकते, सैरो में देख नहीं सकते, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत जल्दी इमोशनली वो कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। और यही एक रीज़न होता है आगे वाला बंदा बड़ी आसानी से उनको चीट करके, यानी कि ट्रिक्ड मतलब चीट करके, बेवकूफ़ बना के, धोखा देकर निकल जाता है लाइफ से, ठीक है। यही एक रीज़न है बहुत से जो फेमिनाइन, जो मैस्कुलाइन होते हैं, जर्नी में आने के बाद अक्सर अक्सर जो होता है, जो फॉल्स ट्विन होते हैं, यानी कि वो फ्रॉड होते हैं, उसके नेक्स्ट वीडियो वहीं होगा, फ्रॉड के ऊपर, फॉल्स ट्विन के ऊपर ही होगा। तो ये बड़ी आसानी से उनको चीटिंग करके निकल जाते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, या फाइनेंशियल लेवल पे हो, ठीक है। उसका मतलब है गलीबल का मतलब बहुत आसानी से, जल्दी, बहुत जल्दी बिलीव या ट्रस्ट कर लेना किसी की बातों पर, उसे गलीबल कहते हैं। चलिए 11th पॉइंट हमने लिखा है हाई सैक्रल एनर्जी। ये कोई मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन ये 100% जेन्यून पॉइंट है कि जो एक्चुअली रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी सेक्सुअल एनर्जी, यानी कि सैक्रल चक्रा की एनर्जी बड़ी ही हाई और इंटेंस होती है। इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि यार उनके अंदर सेक्स डिज़ायर्स होते हैं, नहीं, उनके अंदर सेक्स डिज़ायर्स नॉर्मली होते हैं, जैसे नॉर्मल इंसान में होता है, लेकिन उनके अंदर ये एक चीज़ होती है, वो है हीलिंग पावर। ये एक्चुअली नॉर्मल सोल में नहीं होती है, सिर्फ रियल ट्विन फ्लेम्स में होती है, ठीक है। वो हील कर सकते हैं, डिस्टेंस लेवल पे भी वो बहुत अच्छी तरह से हील कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो अपने पार्टनर के साथ इन टच में है, इन पर्सन कनेक्ट कर सकते हैं, इन पर्सन वो मीट कर सकते हैं, तो एक दूसरे के साथ फिजिकल हो के भी वो हील कर सकते हैं। बट कंडीशन इस, मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोलता हूँ, कि दोनों अवेकन जब होते हैं, दोनों अवेकन रहते हैं, जब इमोशनली एक दोनों कनेक्ट रहते हैं, जब दोनों को इस जर्नी के बारे में नॉलेज, विजडम पता रहता है, और एक दूसरे की जर्नी के लिए वैल्यू पता रहती है, एक दूसरे के इमोशंस के लिए, फीलिंग के लिए रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। जब वो अनकंडीशनल लव फ्लो होता है एक दूसरे में, फेमिनाइन और मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन में अनकंडीशनल लव जब फ्लो होता है, तभी वो एक दूसरे को हील कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई भी, एक समझो कि एक डिवाइन फेमिनाइन अवेकन है, डिवाइन मैस्कुलिन अनअवेकन है, अगर वो एक दूसरे के साथ फिजिकल हो रहे हैं तो हीलिंग नहीं होती है, इट्स ओनली क्रेविंग का ये होती है, क्रेविंग उनकी कंप्लीट होती है, क्रेविंग शांत हो जाती है,
लेकिन हीलिंग नहीं होती। हीलिंग होने के लिए अनकंडीशनल लव कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मैंने एक वीडियो में बताया हीलिंग कैसा होती है करके, वो आप चेक कर सकते हैं। चलिए, हाई सेक्सुअल एनर्जी होती है, इस 100% ट्रू कि उसके बाद एक गुड हीलर होता है। जैसा मैंने कहा कि सैक्रल चक्र हाई होता है, तो रीज़न यही होता है कि उनके अंदर हीलिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। गुड हीलर होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से लोगों को हील कर सकते हैं। मतलब वो सोचो कि अब मैं कोई अमेरिका में कोई बैठा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बातों से ही, मैं अपनी आवाज़ से ही मुझको हील कर सकता हूँ डिस्टेंस लेवल पे। मुझे ना मिलने की ज़रूरत है उससे, ना बातें करने की ज़रूरत है, फ़ोन पे ही सब काम हो जाता है। ठीक है, इतना पावर होता है उनके अंदर हीलिंग। ठीक है, तो इसीलिए भाई अभी के क्वेश्चन आता है कि क्यों ये सैक्रल चक्र हाई सेक्सुअल एनर्जी से हील कर सकते हैं हम लोग, दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है। ठीक है, मैंने एक वीडियो में बताया है कि यूनिवर्स ने या खुदा ने ये सैक्रल चक्र में मैक्सिमम एनर्जी इंसानों में रखी है। ठीक है, इंसानों की जो मैक्सिमम, जो स्पिरिट कहते हैं हम एनर्जी को, जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी से कनेक्ट रहती है, उसको स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसके बारे में डिटेल में बता दूँ। फॉर्म दो टाइप, सोल जो होती है दो फॉर्म की होती है। एक फॉर्म होता है डिवाइन लाइट और एक फॉर्म होता है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को हम स्पिरिट कहते हैं, डिवाइन लाइट को हम सोल कहते हैं। एक्चुअली अब दोनों को मिला के हम सोल ही कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो डिफ्रेंशिएट करके, तो एनर्जी को स्पिरिट कहते हैं और डिवाइन लाइट को हम सोल कहते हैं। ठीक है, तो जब इंसान मरता है, जब इंसान की डेथ हो जाती है, तो एनर्जी बाहर नहीं निकलती, उसकी एनर्जी उसकी बॉडी में ही होती। अब जैसा एग्जांपल के लिए मैं मेडिकल टर्म में आपको समझाता हूँ। अब जैसा हमारे अंदर खून है, हम इंसान है, तो हमारे इंसान के अंदर खून पास हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, हमारे रगों में, हमारी नर्व्स में क्या हो रहा है, खून पास हो रहा है। ठीक है, अब तो ये भी एक क्वेश्चन है भी, अब ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस में आपको बताता हूँ कि कितना खून होता है एक इंसान में। ये आपका हाइट और वेट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर आपका हाइट वेट कम है तो लगभग आपको 4.5 लीटर से 5 लीटर तक होता है। अगर आप हाइट में ज़्यादा हो और आप बहुत वेटेड हो, लाइक 100 kg या अराउंड 100 kg के ऊपर हो या अराउंड 100 kg ही हो, तो आपका लगभग 5.5 लीटर, 6 लीटर, 6.5 लीटर तक भी होता है मैक्सिमम। ठीक है, 6 लीटर तक तो मैक्सिमम होता है। अगर किसी किसी को बहुत रेयर कंडीशन में 5.5, 6.5 लीटर तक भी खून होता है बॉडी में। ठीक है, जब इंसान मर जाता है ना, तो क्या होता है, खून तो रहता है बॉडी में, लेकिन वो खून पानी बन जाता है। क्यों पानी बन जाता है? खून में दो सेल्स रहते हैं, एक वाइट ब्लड सेल्स, एक रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो हम कहते हैं वो इम्यून सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं, वो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बरकरार रखते हैं, इंटैक्ट रखते हैं। और जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसके अंदर हेमोग्लोबिन्स करके होता है। हेमोग्लोबिन जो ब्लड के लिए ऑक्सीजन पैदा करता है। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, जब बॉडी मरती है, हमारी एनर्जी मर जाती है हमारी बॉडी में, इंसान मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है, फिजिकली मेंटली जब डेथ हो जाती है, तो उसके अंदर की जो वाइट सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों डेथ हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हेमोग्लोबिन ख़त्म हो जाता है और बॉडी को, खून को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, खून को ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से खून पानी हो जाता है। मतलब वो खून किसी काम का नहीं होता जब हमारी बॉडी में रहता है। तो उसी तरह से जब हमारा माइंड, हमारी माइंड बॉडी का डेथ हो जाता है, जब फिज़िकल डेथ हो जाता है, तो हमारी एनर्जी जो होती है, जो कनेक्टेड रहती है हमारे वाइब्रेशंस की थ्रू, इमोशंस की थ्रू हमारे माइंड, हमारी बॉडी से, वो एनर्जी भी हमारी बॉडी में ही रहती है, लेकिन डेड हो जाती है वो एनर्जी। लेकिन निकलता क्या है, हमारी बॉडी छोड़ के निकलता क्या है, वो है डिवाइन लाइट। उसको हम एक्चुअली सोल कहते हैं। वो डिवाइन लाइट ही है जो स्पिरिचुअल प्लैनेट में जाता है, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर से कनेक्ट होता है। जो लोग हमारे माँ बाप है, जो हमारे सोल फैमिली है, उनसे कनेक्ट होता है। एनर्जी हमारी बॉडी में ही रहती है, वो स्पिरिट कहते हैं उसको। वो कंप्लीट जो स्पिरिट होती है, जो एनर्जी होती है, वो हमारे वाइब्रेशंस के थ्रू, हमारे इमोशंस को या वाइब्रेशंस को, अगर फिज़िकल की भाषा में कहे तो उसको साइकोलॉजिकल भाषा में, फिज़िकल की भाषा में कहे तो इमोशंस कहते हैं, अगर स्पिरिचुअल की भाषा में कहे तो हमें उसे वाइब्रेशंस कहते हैं। ठीक है, दोनों वाइब्रेशन या इमोशन दोनों सेम ही होता है। ठीक है, उसके थ्रू से हमारे माइंड को हमारी बॉडी से कनेक्ट रहती है हमारी एनर्जी। वो बॉडी डेथ, जब हमारी डेथ होती है तो हमारी एनर्जी हमारी बॉडी में ही रहती है, लेकिन बॉडी डेथ हो जाती है। जिस तरह से हेमोग्लोबिन ख़त्म हो जाता है, जिस तरह से रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स काम करना ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाते हैं, तो हमारा खून जो है पानी बन जाता है। उसी तरह से हमारी एनर्जी तो बॉडी में रहती है, लेकिन क्या होता है, वो जो एनर्जी जो होती है डेथ हो जाती है। निकलता क्या है, वो है सिर्फ एक स्पिरिचुअल लाइट। आपने सुना भी होगा कि इंसान इवन मरने के बाद भी, साइकोलॉजिकल भी प्रूफ है, ये साइकोलॉजिकल भी प्रूफ है और मेडिकल साइंस में भी ये प्रूफ किया गया है कि लगभग 10 से 15 दिन तक
इंसान के बाल बढ़ते हैं, इंसान के नाखून बढ़ते हैं, इंसान के जो कॉम्प्लेक्शन होता है यानी कि इंसान का जो कलर होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो इंसान की जो आँखों की पुतलियाँ हैं ना वो बड़ी छोटी होती रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो इंसान ज़िंदा है या उसके अंदर एनर्जी ज़िंदा है, ऐसी नहीं है, ठीक है। तो हमारे अंदर फिजिकल बॉडी के अंदर ऐसे कुछ शेल्स हैं, ऊपर वाले ने ऐसे, यूनिवर्स ने ऐसे कुछ शेल्स बनाए हैं, इंसान मरने के बाद भी वो शेल्स हमारी बॉडी में एक्टिव रहते हैं, लगभग 10 दिन से 15 दिन तक एक्टिव। वो शेल्स एक्टिव रहने की वजह से ये 4-5 चीज़ें होती है। जैसा कि मैंने कहा, आँखों की जो पुतलियाँ होती है बड़ी छोटी होती है, ठीक है। चेहरे का कॉम्प्लेक्शन बदलता है, चेहरे का जो कलर होता है कॉम्प्लेक्शन बदलता है, और नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, ठीक है। स्किन का टेक्सचर बदलता है। ये सब 4-5 जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली होती रहती है। ये लगभग 10 से 15 दिन तक होती है। आई होप कि मैंने इसको बता दिया है, डिटेल में हो गया है, ठीक है। तो जैसे हम बोले कि वो गुड हीलर्स भी होते हैं। हीलर्स इसलिए होते हैं कि मैक्सिमम जो एनर्जी दी है खुदा ने, वो एनर्जी एक्चुअली हमारे सैक्रल चक्रा में दिया। सैक्रल चक्रा में इसलिए दिया फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द रीज़न ये है कि सैक्रल चक्रा में हाई एनर्जी दी है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन आप बोल सकते हैं या रिक्रिएशन आप बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब बच्चों को पैदा करने के लिए औरतों में दी है, वो है उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम में। यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है उनका, ऊम यानी कि यूटेरस कहते हैं, ऊम कहते हैं उसको, ठीक है। उसके जो फिलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, उसके ओवारिस होते हैं, उसके सर्विक्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो होती है उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। और हमारे जो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है मेल के, वो है स्पर्म होते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो स्पर्म्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो हमारे टेस्टिकल से। तो हमारा जो मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो हमारा टेस्टिकल होता है, जिससे सीमेंस और स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। और जो औरत का होता है, जो मैंने 4 चीज़ें बताए, तो इसीलिए वो जो 4 चीज़ें मैंने बताए, सर्विक्स हो, ऊम हो, यूटेरस हो, फेलोपियन ट्यूब हो या ओवारिस हो, ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती हैं। तो ये इसमें ज़्यादातर औरत की जो मैक्सिमम हाई एनर्जी औरत की इसमें रहती है, और मैक्सिमम जो मेल के अंदर वो जो होता है ना, जो टेस्टिकल होता है, टेस्टिकल में रहती है। तो इसीलिए ये ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन खुदा ने क्या किया है, ये हमारी जो सैक्रल चक्र की एनर्जी को ये हाई किया। एक्चुअली नॉर्मल औरत मर्द में भी हाई ही होती है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स में एक्चुअली जो नॉर्मल औरत मर्द में जो एनर्जी हाई होती है उस कंपेयर टू उनको एक नॉर्मल सोल से कंपेयर किया तो ट्विन फ्लेम से, तो ट्विन फ्लेम की उनसे बहुत हाई होती है, ठीक है। एक 3 गुना ज़्यादा हाई होती है, मैं 10 गुना नहीं कहूँगा, 3 गुना ज़्यादा हाई होती है, जिसमें उनके अंदर हाई सेक्सुअल एनर्जी होती है, इंटेंस एनर्जी होती है। बिकॉज उनके जो बच्चे भी जो होते हैं ना स्पेशल होते हैं। उनके जब 2 ट्विन फ्लेम्स फिजिकली होकर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बच्चों के अंदर भी वो एक अलग क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी मैं एंड ऑफ द वीडियो बताऊँगा, प्लीज़ वीडियो में बने हुए रहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड एनर्जी रीडर। इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही पॉइंट में लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। उनके अंदर हाई कॉग्निटिव एबिलिटी होती है। ये कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है मैं बताता हूँ। हेल्पिंग नेचर, ये हम सबको पता है, हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं बहुत जल्दी हम आगे बढ़ते हैं हेल्प करने के लिए। और फाइनेंशियल इश्यूज़, ठीक है, ये भी एक, ये सभी में नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम मैंने जितने भी लोगों में बात की ये इश्यूज़ होते हैं। चाहे फाइनेंशियल इशू हो, पर्सनल या रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्शन हो, या प्रोफेशनल स्ट्रेस हो, या वर्क का ओवरलोड हो, या कोई काम जो बिज़नेस है या जॉब है उधर अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती ही रहती है, प्रॉब्लम रहती ही रहती है, जहाँ वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, जॉब को विड्रॉ करना पड़ता है, बिज़नेस को विड्रॉ करना पड़ता है, लॉस की वजह से कभी जॉब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि लोगों को हमारी एनर्जी समझ में नहीं आती, उनको हमारी एनर्जी समझ में नहीं आती। तो बहुत से एक्चुअली प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्शंस भी बहुत एक्चुअली होते हैं, इम्बैलेंस बहुत होते हैं, ठीक है। जैसा मैंने वादा किया था कि वीडियो में बने रहिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मेरा ये क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिए। मैंने 15 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, ठीक है। क्या ये किसी भी इंसान में 15 पॉइंट्स आने से, या 15 क्वालिटी या 15 नेचर आने से इंसान के अंदर, क्या वो ट्विन फ्लेम कहलाता है? दिस इज़ माय क्वेश्चन टू एवरीवन, आप आंसर कीजिए। तो मेरा आंसर है नो। एक्चुअली जो ट्विन फ्लेम्स जो मैंने इतना सर्वे किया है, इसके ऊपर इतना मैंने स्टडी किया है, तो ये सब मैंने नेचर को ऑब्जर्व किया है, क्वालिटी को ऑब्जर्व किया। जो रियल ट्विन फ्लेम्स है, ट्विन फ्लेम्स तो बहुत है जो अपने आप को मानते हैं ट्विन फ्लेम्स, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो रियल ट्विन फ्लेम्स है उनकी बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट्स आने से, नेचर या क्वालिटी आने से भी है ट्विन फ्लेम्स ये नहीं कह सकते कि वो रियल ट्विन फ्लेम्स है, लेकिन ये क्वालिटी है। अगर ये सारे 15 पॉइंट्स भी उनके अंदर ये क्वालिटी भी नहीं है, वो नेचर भी नहीं है, ये क्वालिटी है, अगर वो क्वालिटी उनमें है तो दे आर 200% ट्विन फ्लेम्स।
वो है एनर्जी को रीड करना। इसीलिए मैंने बोला कि मैं आगे बताऊंगा अगर एनर्जी को रीड करना। कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब है कि शॉर्प थिंकिंग माइंड, शॉर्प थिंकिंग, स्मार्ट थिंकिंग, ठीक है। तो बहुत जल्दी तेज़ी से किसी को रीड करना, ठीक है। रीडिंग में भी 3 टाइप के होते हैं, किसी का माइंड रीड करना, किसी की सोल एनर्जी को रीड करना, और किसी का कैरेक्टर को रीड करना, कैरेक्टर या उनके नेचर को रीड करना। ये एक्चुअली ये इनबिल्ड क्वालिटी होती है ट्विन फ्लेम्स में, बचपन से ही, यानी कि पैदा होने से पहले ही, जब वो माँ के पेट में रहते तब से ही वो क्वालिटी रहती है। लेकिन ये क्वालिटी वो कब ऑब्जर्व करते हैं, जब वो अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं, धीरे धीरे अवेकनिंग होने लगते हैं। अब सनराइज देखते हो ना, सनसेट और सनराइज, जब सनसेट होता है तो धीरे धीरे होता है, सनराइज जब होता है ना धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे हमें उजाला होने लगता है ना। तो उसी तरह से जैसा ही अब अवेकनिंग प्रोसेस में आते हो, अपने ऊपर काम करने लगते हो, नॉलेज विजडम हासिल करने लगते हो, उसी तरह से अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, जो लॉक होती है, वो खुलने लगती है, ठीक है। ऐसा कहो कि ये आपका जो थर्ड आई चक्रा होता है, ठीक है, डायरेक्ट वो कॉग्निटिव एबिलिटी से कनेक्ट रहता है। आपका जो थर्ड आई चक्रा जो होता है ना, वो खुलने लगता है धीरे धीरे करके, ये ग्रेजुअली खुलने लगता है, ठीक है। ये क्वालिटी इनबिल्ट क्वालिटी होती है। अगर ये 15 नेचर्स भी नहीं है, ये 15 क्वालिटी भी उनमें नहीं है, अगर ये एक क्वालिटी है जो मैं बोल रहा हूँ एनर्जी रीडिंग, चाहे वो माइंड रीड करना हो, एनर्जी को रीड करना हो, या किसी की कैरेक्टर को या बिहेवियर को रीड करना हो, ठीक है, वो बहुत शार्प होता है इस चीज़ में, बहुत शार्प। खड़े खड़े उनको पता चल जाता है कि यार ये बंदा ऐसा ही है, ये बंदी ऐसी है करके। हाँ, ये चीज़ काम नहीं करती, ये कॉग्निटिव एबिलिटी, ये जो पोटेंशियलिटी जो खुदा ने ट्विन फ्लेम्स को ही दी है सिर्फ, ठीक है, ये क्वालिटी खुदा ने ट्विन फ्लेम्स को दी, ये चीज़ काम नहीं करती जब हम किसी से भी इमोशनल कनेक्ट रहते हैं, या प्यार में रहते हैं, मोहब्बत में रहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे भी हमारा इंट्यूशंस हमें कहता है, उस टाइम पे भी हमारी क्वालिटी हमें बता देती है भाई आगे वाली बंदी या बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, प्यार में नहीं है, प्यार में रहते हैं। जब कोई इंसान सस्पियस ऑब्जर्विंग माइंड में रहता है, ऑब्जर्विंग मूड में रहता है, ठीक है, सस्पिशियस माइंड में रहता है, ठीक है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता आगे वाले को पर्सन को झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है पकड़ने। सेकेंड्स, इवन सेकेंड्स में आप उसकी एनर्जी रीड कर सकते हो, आप उसके माइंड को रीड कर सकते हो, आप उसकी नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर सब रीड कर सकते हो। उसका फेस देखकर, फेस भी नहीं, उसकी आंखें देखकर आप रीड कर सकते हो। ये एक इनबिल्ट क्वालिटी हर ट्विन फ्लेम्स में, अगर ये क्वालिटी आप में है तो मेक श्योर कि आप 200% ट्विन फ्लेम हो, आप जर्नी में हो, ठीक है। ये दूसरा सवाल, इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि, और एक सवाल मुझे आया है कि मुझे मेरा डीएम नहीं मिल रहा है, डीएफ नहीं मिल रही है। देखिए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आप ट्विन फ्लेम हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप इस दुनिया में आए हो, आपको अभी भी आपका ट्विन फ्लेम मिला है या नहीं मिला है, आप ढूंढने मत जाइए। ये ज़रूरी ही नहीं है कि आप इस दुनिया में आए हो तो आपका डीएम भी इस दुनिया में आया होगा, आप इस दुनिया में आए हो तो आपकी डीएफ भी इस दुनिया में आएगी। ये ज़रूरी नहीं होगा, ज़रूरी है ही नहीं। ये पॉसिबल है, ये फुल्ली कम्प्लीटली पॉसिबल है कि आपका जो डीएम या डीएफ अभी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही बैठी होगी, उसने जन्म नहीं लिया होगा, उसने री इनकॉर्नेशन नहीं लिया होगा, और आप अकेले आए होंगे। सिर्फ आपका कोई पर्पस बचा होगा जो अर्थ पे ही आप पूरा कर सकते हो। आप एक बॉडी, फिजिकल बॉडी में रहकर ही आप पूरा कर सकते हो, तो इसीलिए अपने फिजिकल बॉडी लेकर आप अर्थ पे आकर अपना पर्पस पूरा कर रहे होंगे, ठीक है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका डीएम डीएफ आया है करके, ठीक है। डीएम डीएफ मिलने के 3 तरीके होती है इनको, मतलब आप जब उनसे मीट करते हो, पहला मैंने बता दिया, ये ज़रूरी नहीं कि वो है, ये दुनिया में भी आया है, आई है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रह सकते हैं, पहला कंड। दूसरा है कि बहुत से लोगों को उनका जो डीएम जब मिलता है या डीएफ जब मिलता है, तब वो अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। तब वो सफ़रिंग से गुजर के, वो लर्निंग करके इनका आगे बढ़ते रहते हैं, विजडम हासिल करते हैं। दूसरा पॉइंट, तब बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स मिलने के। तीसरा जो पॉइंट होता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट जो होता है वो है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि डिवाइन टेमिंग। सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिवाइन टेमिंग, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं पूछ के आए हो कि यार मुझे इस एज में ही उसको मिलना है, ठीक है, इस एज में ही इसको मिलना है, तो इस एज में मुझे, आप पूछ के आओ यार मुझे 50 ईयर्स में ही मुझे डीएम को मिलना है, मेरे डीएफ को मिलना है, तो आप 50 ईयर्स में ही मिलेंगे। उसको डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसको डिवाइन टेमिंग भी कहते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं जहाँ आप अप्रोच करते हैं अपने डीएम और डीएफ को, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप भी अवेकन नहीं होते, वो भी अवेकन नहीं होता, लेकिन चीज़ों को आप बिलीव करने लग जाते हो। अवेकनिंग प्रोसेस का मतलब, अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाने का मतलब ये होता है द डे यू स्टार्टेड बिलीविंग, आप अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाते हो, ठीक है। आई होप कि आई आंसर्ड योर क्वेश्चन कि यही एक 3 चीज़ें हैं जब आप अपने डीएम या डीएफ से
मिलते हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद जी मुझे सुनने के लिए।